तो आज 29 तारीख की वाणी है। 29 दिसंबर। और बाबा की मुरली, जैसे आपको पता है कि इन 2-4 दिनों से जो थीम चल रही है वो जैसे मोह के ऊपर चल रही है। कल भी था, जैसे बाबा ने कहा कि मोह नहीं रखना, ये दुनिया तो खत्म होने वाली है, सारे मरे पड़े हैं। उसी को आज भी बढ़ते हैं, उसी के ऊपर वाणी। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, कोई कितना भी गुणवान हो, मीठा हो, धनवान हो, तुम्हें उसकी तरफ आकर्षित नहीं होना है। कितनी बड़ी बात बोली बाबा ने, कि कोई भी आत्मा कैसी भी है, और चाहे, क्योंकि कई बार हमें उसके गुणों से प्यार हो जाता है, देखो ये हमारे लिए कितना करता है ना, या इसके ये गुण कितने अच्छे, कितने प्यार से बात करता है। तो मीठा हो, धनवान हो, तुम्हें उसकी तरफ आकर्षित नहीं होना है। मीठा हो तो भी नहीं होना है। जिस्म को याद नहीं करना है। तो बॉटम लाइन ये है कि कोई बहुत अच्छा हो तो भी उसके साथ फंसना गलत है। कोई बहुत बेकार है, उसके साथ विकर्षण में आना, माना उसके प्रति हेट्रेट रखना, वो भी गलत है। दोनों ही नहीं करना। क्योंकि हमें आकर्षण, और जो किसी के साथ हम हेट्रेट रखते हैं, हेट रखते हैं, वो भी तो एक तरीके का आकर्षण है, मगर नेगेटिव तरीके का है। तो दोनों ही आकर्षण गलत है। प्रश्न है, जिन बच्चों को नॉलेज मिली है, उनके मुख से बाप के प्रति कौन से मीठे बोल निकले। कि जिन बच्चों को, ऐसे तो सुनते तो बाबा के बहुत सारे बच्चे हैं, मगर किसके मन में जाकर वो बात बैठती है, कौन से उनके क्या बोल होते हैं, उनके मन से ये वाली बात निकलती है। ओहो बाबा, आपने तो हमें जी दान दे दी। कि उनके मन से निकलता है कि बाबा देखो हम पहले कैसे थे, और आपके बने, और हमें जो है जैसे जी दान, किसी को जीवन दान मिला। मीठे बाबा, आपने हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर सर्व दुखों से छुड़ा दिया। हमारे मन में इतनी शांति आई कि बाबा का ज्ञान सुनकर, कि जैसे हमें हर चीज पता पड़ी। तो कितनी शुक्रिया निकलनी चाहिए। ये है वास्तव में सत्य याद। जो बाबा कहता है कि 8 घंटे मुझे याद करो, कोई 8 घंटे हम बैठकर ज्योतिर्बिंदु परमात्मा करके याद नहीं कर सकते। जब हमारे मन से उसके प्रति शुक्रिया निकलती है, हमारा आकर्षण सिर्फ बाबा के प्रति है, तो हमारा तो पूरा समय ही उसके साथ जाएगा, तो वो याद हो सकती है। तो ऐसे योग लगाया जाए, ये है योग लगाने का तरीका। कि जैसे भक्ति में हम भगवान के गीत गाते हैं, तो इस वक्त भी सत्य में भगवान के गीत गाएं। दूसरा प्रश्न है, अंत के समय बाप के सिवाय किसी में भी रग ना जाए, उसके लिए क्या करना है। आपको पता है, जब मनुष्य शरीर छोड़ने वाला होता है, ये जैसे कि, क्योंकि आत्मा का एक गुण है कि वो सत्य स्वरूप है, पवित्रता, जिसको दूसरी शब्दों में बोला जाए कि वो सत्य स्वरूप है। आत्मा बाहर हर जगह झूठ बोल सकती है, मन में झूठ नहीं बोल सकती। उसी तरीके से जब आत्मा के ऊपर ऐसा कोई समय आता है, तो वहां वो जहां से बच सकती है, जहां भी कोई एक छोटा सा होल होगा, वहां पे वो आत्मा जाके अटक जाएगी, है ना। तो उसी तरीके से अगर अंत में वो शरीर छोड़ रही है, और उसके मन में बैठा हुआ है कि मुझे तो प्यार जो है इस आत्मा से मिलता है, चलो माँ से ही मिलता है, तो उसको ये रहेगा कि अच्छा मुझे माँ से मिला दो, मेरी माँ से मिला दो। या कुछ खाने का होगा तो रहेगा भाई ये खाना मुझे खिला दो। तो ऐसे किस कोई भी रग ना जाए, तो उसके लिए क्या करना है। बाबा कहे, बच्चे, कोई भी चीज लोभ के वश अपने पास एक्स्ट्रा नहीं रखनी। कि लोभ, हमने कोई चीज इकट्ठी कर रखी होगी, कोई जितना मर्जी बोले, कि किसी ने भी कोई मन में अगर कोई चीज इकट्ठी कर रखी है, मन में या ऊपर से भी कोई किसी ने धन इकट्ठा कर रखा है, गाड़ियां इकट्ठी कर रखी हैं, और वो बोले कि मेरा ध्यान उसमें नहीं जाता, ऐसा हो नहीं सकता। तो बाबा ने कहा इकट्ठी नहीं करो, एक्स्ट्रा रखेंगे तो उसमें रख जाएगी, बाप की याद भूल जाएगी। जितना जरूरी है उतना करें। बाबा ने बताया हुआ है कि साधारण अपना जो है रहन सहन हो, कोई बहुत नीचा भी नहीं, कोई बहुत ऊपर भी नहीं, ऐसा भी नहीं बहुत एक्स्ट्रा हो। तो गीत है, धीरज धर मनवा। ओम शांति। बच्चों को धीरज कौन दे रहा है, क्योंकि गीत है ना, धीरज धर मनवा। तो बाबा ने कहा कि ये धीरज कौन दे रहा है बच्चों को। बच्चों की बुद्धि झट बेहद के बाप तरफ चली जाती है। तो हमारे तो आता है कि भाई ये तो बाबा जैसे हमें धीरज दे रहे हैं, कि कोई बात नहीं बच्चे, ये दुनिया अब खत्म हो रही है, नई दुनिया आई की आई, सारे दुखों से छूट जाओगे। सो भी सिर्फ इस समय ही तुम बच्चों की बुद्धि जाती है। माना जब ये गीत किसी ने बनाया होगा, तो कोई जब ये धीरज धर मनवा, किसी स्क्रिप्ट या जिसने भी लिखी होगी, लिरिक्स जिसने लिखे होंगे, उसको तो उस हीरो हीरोइन की याद आती होगी कि उस मूवी में चलेगा। मगर हम बच्चों को ये जो है इस गीत का सही मतलब पता है।
तो यूं तो बेहद बाप की तरफ बहुतों की बुद्धि जाती है, परंतु उन्हों को ये मालूम ही नहीं है कि ये संगम युग है। माना दुनिया में भी लोग भगवान को तो याद करते ही है ना, चाहे पहचानते ना भी हो, मगर उन्हें पता थोड़ी है कि भगवान आया हुआ है और ये अपना कार्य कर रहा है। बाप आया हुआ है, सबको एक ही बार पता तो नहीं पड़ सकता, कि सबको एक बार में पता पड़ जाए कि बाबा आ गया है, नहीं पता पड़ सकता। बच्चे बाप का बने तो मालूम पड़े, क्योंकि इस वक्त जो है शिव बाबा की बाकी सारी शक्तियां, जैसे उसमें था कि श्री कृष्ण ने बोला कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, सिर्फ ज्ञान सुनाऊंगा। क्या मतलब हुआ कि बाबा की इस वक्त सारी की सारी शक्तियां जो हैं वो सुषुप्त हैं, सिर्फ ज्ञान की एक शक्ति जो है उसकी उजागर है, तो उसको पहचाना जा सकता है सिर्फ ज्ञान से। इसीलिए बाबा ने बोला कि बच्चे बाप का बने तो मालूम पड़े, जब हम बाबा का बनेंगे तब मालूम पड़ेगा। अब तुम बच्चों ने बाप को जाना है, जानते हो बाबा आया हुआ है, बेहद का वर्षा दे रहे हैं जो 5,000 वर्ष पहले तुमको दिया था। तो 5,000 वर्ष पहले हमने लिया था, अब दोबारा से ले रहे हैं। वह आते ही है बच्चों को बेहद का स्वर्ग का वर्षा देने। वह बेहद का बाप होते हुए फिर पढ़ाते भी हैं। अब बाबा जब आते हैं, अब ये सारी, ये तो ज्ञान तो कड़ियों के साथ जुड़ा हुआ है, एक ही धागे की तरह है सारा ज्ञान। तब भाई बाबा आया तो क्या देगा? अच्छा, स्वर्ग का वर्षा देगा। तो स्वर्ग का वर्षा कैसे देगा? पहले तो स्वर्ग के लायक बनाएगा तब वहां पे देगा, वरना तो हम स्वर्ग भी जाकर बर्बाद कर देंगे। तो ये फिर इसीलिए वो पढ़ाते भी हैं। भगवान यानी बाप, फिर भगवान उवाच अर्थात पढ़ाते हैं। पढ़ाते क्या है वह भी तुम बच्चे समझते हो। हम बाप के सम्मुख बैठे हैं। बाबा कोई शास्त्र तो पढ़ा हुआ है नहीं, कि शिव बाबा जो है शास्त्र नहीं पढ़ा हुआ, ये दादा पढ़ा हुआ है। मतलब ये जो ब्रह्मा बाबा थे वो पढ़े हुआ, उन्होंने पढ़ा हुआ था। उनको कहा ही जाता है ज्ञान का सागर, ऑलमाइटी अथॉरिटी। शिव बाबा को कहा जाता है कि वो ज्ञान का सागर है। ऐसा नहीं वो कोई शास्त्रों का ज्ञान सुनाता है, वो तो उसके पास तो हर चीज का पूरा सदगति सदगति, हर चीज का संपूर्ण ज्ञान है। खुद भी कहते हैं, मैं सभी वेदों शास्त्रों को आदि को अच्छी रीति जानता हूँ, ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ये शिव बाबा कहते हैं, ये मेरे रचे हुए नहीं है। ये तो भक्ति मार्ग के जो शास्त्र हैं, बाबा ने बोला ये मेरे कोई रचे हुए नहीं है। पूछा जाता है ये शास्त्र कब से पढ़ते आए हैं, तो कहते हैं ये परंपरा से चला आया है। किसी को पता नहीं है कि ये शास्त्र कहाँ कब बने। बाप कहते हैं मेरे को तो कोई पढ़ाने वाला नहीं है। कि शिव बाबा को, शिव बाबा ने किसी से नहीं सीखा, वहां से सारी चीजें ओरिजिनेट होती हैं, इसलिए उसको ओरिजिनेटर कहते हैं। ना मेरा कोई बाप है, और सब गर्भ में प्रवेश करते हैं, माता की परवरिश लेते हैं। मैं तो गर्भ में आता ही नहीं। बाबा कह रहे मैं, मुझसे ही हर चीज शुरू होती है। इसीलिए हमारा एक गीत है, ना शिव से कोई पूर्व था। तो इसीलिए जो है वहीं से ही सारी चीजें शुरू होती है, शिव बाबा से। वही शक्तियों का सागर है, वही सब कुछ रचता है। उसके बाद आप हर चीज देख सकते हो किसने किसको रची। शिव बाबा के लिए नहीं बोल सकते ये, क्योंकि ना वो गर्भ में आता है, ना उसका कोई बाप है। जो, मैं गर्भ में आता ही नहीं हूँ जो माता की परवरिश लूं, ना वो उसकी कोई माता है। मनुष्य की आत्मा गर्भ में जाती है। सतयुग के लक्ष्मी नारायण ने भी तो गर्भ से जन्म लिया, तो वह भी मनुष्य ठहरे। भाई लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य हैं। मैं तो इस शरीर में आकर प्रवेश करता हूँ, ड्रामा प्लान अनुसार, कल पहले मुआफिक। तो जैसे ड्रामा, एक ये डिजाइंड है ये ड्रामा, तो इसीलिए बाबा ने बोला ड्रामा प्लान अनुसार। ऐसा नहीं है कि बाबा ने, क्या कहते हैं वो साइंस में बोलते हैं कि गॉड प्ले डाइस, गॉड डजंट प्ले डाइस, ऐसे ऐसे आता है कि बाबा ने किसी भी तन में चुना और वो ब्रह्मा का तन आ गया, ऐसा नहीं। वो डिजाइंड है कि किस तन में आना है। तो वही बाबा ने बोला कि प्लान अनुसार। ये अक्षर और कोई जानते नहीं, कल्प की आयु भी किसको पता नहीं है। कल्प की आयु का ही किसको पता नहीं। दुनिया में जो ये लोग बोलते हैं कि कल्प की आयु, वो सोचते हैं पृथ्वी की आयु। पृथ्वी की आयु अलग है, कल्प की आयु अलग है। पृथ्वी बहुत पुरानी है, ये बात सही है, मगर पृथ्वी के ऊपर जो ये 4 युग चलते हैं उनकी अपनी एक एज है। बाप ही बैठ समझाते हैं, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, शिक्षक भी हूँ, सतगुरु भी हूँ। तो ऊपर बताया बाप शिक्षक सतगुरु भी हैं। तो तुम जानते हो ये बाबा मिल्कियत देने वाला है। बाबा स्वर्ग की बादशाही देने आया है, नर्क की राजाई थोड़ी देंगे। भाई यहाँ पे अगर बाबा हमें कोई दे भी दे कि चलो बच्चे ये मेरा बहुत अच्छा बच्चा है, इसको ये वाली चीज दे देते हैं, तो यहाँ पे तो मुसीबत है। यहाँ पे तो किसी के पास पैसा है, कुछ है, शरीर अच्छा है, तो लोग उसके पीछे और ज्यादा पड़ते हैं। ये बुद्धि में रहना चाहिए कि बेहद का बाप हमको राजयोग सिखला रहे।
बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। कहते हैं मेरी मत पर चलो, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। फिर द्वापर से तुम रावण की मत पर चलते हो, तो अभी बाबा की मत पर चलते हैं। धीरे 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 हमें पता ही नहीं पड़ता कि हम कब रावण की मत पे चले जाते हैं। जैसे आप देखिए, ट्रेन अगर चलती जाती है, वो हल्का सा पटरी चेंज करती है, तो एक पटरी जा रही है कश्मीर, दूसरी जा रही है कन्याकुमारी। पता ही नहीं पड़ता वो पटरी कब चेंज हो गई। ऐसे ही करके है। सतयुग में तो कोई मनुष्य की मत गति सदगति के लिए मिलती नहीं है, और ना दरकार है। दरकार माना ना जरूरत है। कलयुग में सब गति सदगति के लिए मत मांगते हैं भाई। कलयुग में कहते हैं कि भाई हमें कैसे शांति हो। इतनी ये जो विश्व शांति सम्मेलन करते हैं, बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं, तो उनको लगता है ये जब आएंगे तो हमें कुछ शांति की राह दिखाएंगे। जानते हैं हम कोई समय स्वर्ग में थे, पावन थे, तब तो पुकारते हैं, हे पतित पावन, हे सदगति दाता, हमको सदगति दो। सतयुग में ये रड़ी नहीं मारी जाती। सतयुग में माना ये चीज नहीं बोलते हैं कि हमें गति सदगति चाहिए। अब तुम जानते हो बाबा आया हो, कि ये जो समय है, ये पूरे कल्प का सुहावना समय है, जिसमें स्वयं बाबा आया हुआ है। बहुत सरलता से राजयोग और सहज ज्ञान की मत देते हैं। उनकी श्रीमत है, ऊंचे ते ऊंचा है भगवान। बाबा ही अपनी महिमा भी हमें बताते हैं। हमें तो पता ही नहीं है कि भाई बाबा कितना महान है, तो बाबा कहते हैं बाबा ऊंचे ते ऊंचा है, उनसे ऊंचा कोई है नहीं, और वह हमारा रूहानी बाप है। सबसे ऊंचा है, सबसे महान है, और सर्वशक्तिवान है, और वही हमारा बाप है। रूहानी फादर होने के कारण वह रूहों को ही ज्ञान देते हैं। जिस्मानी फादर होने से बच्चे जिस्मानी नॉलेज उठाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं आत्माभिमानी बनो और बाप को याद करो। तो ये जो बाबा की नॉलेज है, जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं, तभी वो हमारे अंदर धारण होती है। अगर अपने आप को शरीर समझते हैं, तो वो बुद्धि में धारण हो नहीं सकती है नॉलेज। ये गहरी बात है, फिर कभी इसके बारे में बात करेंगे। कोई भी जिस्मानी याद नहीं रहनी चाहिए, तो इसीलिए जिस्म ना हमें अपना याद आए, ना हमें किसी दूसरे का याद आए। तुम आत्मा हो, मनुष्य भल कितना भी अच्छा हो, धनवान हो, मीठा हो, तो भी देहधारी को याद नहीं करता। कि कई कई लोग क्या होते हैं, ठीक है, दुनिया में तो नहीं किसी से इंप्रेस होते हैं, वो ज्ञान यज्ञ में आकर इंप्रेस हो जाते हैं कि देखो ये फला भाई कितना, बहन कितना अच्छा है, भाई ये तो बहुत ही अच्छा है, जो ये करता है बोलता है वो बिल्कुल सही है। नहीं, किसी भी देहधारी को याद नहीं कर रहा। बाबा ने कहा एक परमपिता परमात्मा को ही याद करना, कि एक शिव बाबा बस। उसके सामने जो है हमारी, जैसे सूरजमुखी होता है, उसका ध्यान सिर्फ सूर्य पे होता है। पास में चंद्रमा चमक रहा है और कोई सितारे चमक रहे हैं, वो किसी और को नहीं दिखता। वो बस सूरज के साथ 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 चलता। तो हमारी भी वही अवस्था हो कि शिव बाबा के साथ साथ हम चलें। कोई साहूकार का बच्चा होगा तो बाप को ही याद करेगा। वही बताया कि कोई साहूकार का बच्चा होगा तो वो बाप को ही याद करेगा, ये नहीं मामा चाचा काका को याद करने लग जाए। गांधी को व शास्त्री आदि को थोड़े ही याद करेगा। वही बताया, सबसे जास्ती याद परम पिता परमात्मा को करते हैं, फिर कोई लक्ष्मी नारायण को, कोई राधे कृष्ण को भी करते हैं। समझते हैं ये होकर गए हैं। उन्हों की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी है ये लक्ष्मी नारायण की। ऊंचे ते ऊंचा है बाप। तो बाबा आप देखिए, बार बार सारी जो मुरली हमने पूरा ये पैराग्राफ पढ़ा, इसमें बाबा ने यही बोला कि बच्चे मुझे याद करो और किसी को भी याद। ऊंचे ते ऊंचा है बाप, वह फिर आएगा, जरूर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो। कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा, परंतु ये सिवाय तुम बच्चों के और किसको भी मालूम नहीं है। कितनी बड़ी बात है कि ये जो पूरा ज्ञान है, कितना ये विचित्र ज्ञान, और किसी को दुनिया में पता ही नहीं है। सारी दुनिया झूठ में जी रही है। सिर्फ कहने मात्र कहते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। वो तो ये उससे कहते हैं भाई हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, कि जो हिस्ट्री में जो लोगों का हाशर हुआ है, बुरे का बुरा मिला है, वही वो फिर दोबारा से रिपीट होगा। मगर एग्जैक्टली हिस्ट्री रिपीट होती है, वो नहीं किसी को पता। समझते कुछ भी नहीं है। पहले तुम भी ऐसे थे, पहले हम भी ऐसे थे भाई। किसी बड़े व्यक्ति ने बोला ये वाली बात ऐसे होती है, हमने अपना दिमाग बंद कर लिया और हमने बोला देखो भाई फला व्यक्ति है, उसने बोला है कि ऐसा होगा, तो जरूर होगा। हमने अपनी बुद्धि तो बंद कर ली। तो हम भी ऐसे ही थे। जैसे जानवर होते हैं ना, आपको पता है भेड़ होती है, कि भेड़ों का जो झुंड होता है उसके लिए कहा जाता है कि अगर एक भेड़ कूद जाए, मतलब कूद के चले, तो बाकी सारी भेड़ें भी पीछे पीछे कूदती हैं। उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि पहली वाली क्यों कूदी थी।
वो पहली वाली के सामने तो चलो गड्ढा आ गया इसलिए वो कूद गई, दूसरी सारी कूदती जाएंगी चाहे उनके सामने गड्ढा आए ना आए। तो वही मनुष्यों का हाल है, हमारा भी पहले वही हाल था। समझते थे बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु कितना समय चला, क्या हुआ, फिर वह कहाँ चले गए, कुछ भी पता नहीं था। कि लक्ष्मी नारायण की पूजा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और यही नहीं पता कि ये इन्होंने कब राज्य किया, क्या, कैसे थे ये। अभी भी नंबरवार अच्छी रीति धारण कर श्रीमत पर चलते हो, ये भी ठीक है। तो बाबा ने कहा अभी अगर आप चलते हो, धीरे धीरे समझ आ जाएगी, कोई बात नहीं। मनसा वाचा कर्मणा मदद देते हैं, ज्ञान और योग की मदद से बहुतों का कल्याण करें। ये जो ज्ञान है, कि जैसे अंधों के सामने जो है लाठी है, ये अगर ये ज्ञान आप किसी को देते हैं, तो उसके मन में इतनी शांति ऐसे बैठेगी कि उसके मन से आपके लिए जैसे बहुत ज्यादा शुक्रिया निकलेगी। बाबा ने कहा फिर बहुत, ये है बहुतों का कल्याण, तो उससे कल्याण। बाकी समय हुआ है, चलिए वरदान। वरदान दिया, ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा के आधार पर शक्तिशाली बनने वाले मायाजीत भाव। याद और सेवा से जो है हम अपने आप को शक्तिशाली अनुभव करें। ब्राह्मण जीवन का आधार है याद और सेवा, तो ये हमारा ब्राह्मण जीवन हमेशा सदैव हम बाबा के साथ रहें और उसके हमें अनुभव हो, उसके लिए है याद और सेवा। या तो याद में रहें या तो सेवा में। अगर याद और सेवा का आधार कमजोर है, तो ब्राह्मण जीवन कभी तेज चलेगा, कभी ढीला चलेगा। अगर आज हमने सेवा कर ली, कल हम बैठ गए, तो कल हमारी रफ्तार जो है वो ढीली हो जाएगी। तो वही बाबा ने कहा कि अगर याद और सेवा नहीं है, तो कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत ढीला। तो एक बैलेंस में दोनों चीजें चलती रहें। कोई सहयोग मिले, कोई साथ मिले, कोई सरकमस्टांस मिले तो चलेंगे, नहीं तो ढीले हो जाएंगे। वही अपना आधार नहीं है ना। जैसे किसी व्यक्ति की टांग में चोट लगी हो, तो उसको कोई कंधा दे दे या लाठी दे दे तो वो बहुत तेज चलेगा। तो नहीं है तो नहीं चल पाएगा। तो अपना आधार नहीं है, इसलिए कोई सहयोग मिले, कोई साथ मिले, कोई सरकमस्टांस ऐसे हों तो वो चलेंगे, वरना ढीले। इसलिए याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए। याद और निस्वार्थ सेवा है, तो माया जीत बनना बहुत सहज है। अब इसमें बाबा ने देखिए एक ये शब्द जो ऐड करा, याद, तो ऊपर बताया कि याद कैसे शुक्रिया निकलना चाहिए, वो याद हो गई। और निस्वार्थ सेवा, माना हम किसी के लिए कोई सेवा कर रहे हैं, तो हमें उस आत्मा से उसका फल नहीं चाहिए। तो हम, बाबा ने कहा ना, आप उसके प्रति आकर्षित नहीं होना, हमें उससे कुछ नहीं चाहिए। भाई हम किसी की सेवा कर रहे हैं, कोई हमें थैंक यू ही बोल दे, थैंक यू नहीं बोल सकता, कम से कम मुस्कुरा के ही देख ले। हमें उससे नहीं चाहिए कुछ भी। निस्वार्थ सेवा, हम बाबा से लेना है, हमें जो लेना है। तो निस्वार्थ सेवा है। तो माया जीत बनना बहुत सहज है, तो फिर माया जीत बन जाएंगे। फिर हर कर्म में विजय दिखाएंगे। तो फिर हर कर्म हम जो करेंगे, तो हमें ऐसा लगेगा कि बस ये तो सफल हुआ पूरा है। ये पूरा वरदान दिया। स्लोगन दिया, विघ्न विनाशक वही बनता है जो सर्व शक्तियों से संपन्न है। कि हमारे पास कोई विघ्न आए, अपना आए या दूसरे का आए, और वो विनाश हो जाए, माना हम उसका निवारण कर सके, तो अगर हम खुद शक्तियों से संपन्न है, तो हम कर पाएंगे। वरना तो हमें भी फिर जब हमारे ऊपर भी विघ्न आएगा, तो हमें देखना पड़ेगा कि हम किसकी सपोर्ट लें। तो ऐसे है। बाकी समय हुआ है, तो देख पाओ। चलेंगे बाबा के। मैं आत्मा, चमकती मणि, परम पूज्य शिव शक्ति महावीर, शांति की किरणें चारों ओर फैला। ये शरीर
शांति की किरणों से भरपूर है, स्वस्थ है। शिव बाबा निराकार ज्योतिर्लिंग सृष्टि के रचयिता, उनकी अनेकानेक किरणें अपार स्नेह मुझ आत्मा पर बरस रहे। अनुभव करेंगे इन दिव्य किरणों को स्वयं की। प्यारे बाबा का स्नेह प्राप्त कर मैं आत्मा धन्य धन्य। मेरा मन निर्मल और शांत। मैं आत्मा शांति का चंद्रमा। शांति की किरणें सारे संसार में फैला रही। सारा संसार, सर्वात्माएं शांत। अनुभव करेंगे इस दिव्य शांति। ओम शांति।